अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर, आज की ये वीडियो हम लोग बात करेंगे एक नहायत ही अहम टॉपिक के ऊपर। वो ये है कि हम कैसे इस बात को मान लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात मौजूद है और कोई ऐसा मौजूद है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है, और हम मुख्तलिफ़ मज़हब रखने वाले और मुख्तलिफ़ सोच रखने वाले लोग कैसे यकसां उसको सोच और समझ सकते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कैसे इस कायनात के ऊपर जो खालिक ने बनाई है, हम कहते हैं कि अगर किसी ने इस कायनात को बनाया है तो उस बनाने वाले का कैसे हमें पता चले। ये जज़ा व सज़ा और मुख्तलिफ़ सोचें जो कि हमारी फितरत में हैं, ये ऐसे क्यों हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुश्किल में हैं और अल्लाह तबारक व तआला को नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते, तो उनको कौन कौन सी जगहों पे मसाइल हैं। और हम ये भी देखेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम इस बात से इनकार कर दें कि कोई भी हमारा मालिक या रब नहीं है। तो अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारा सबसे पहला सवाल है वो ये है कि क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन मौजूद है या नहीं है। क्या हम सबको किसी ने बनाया है या ख़ुद ब खुद हम क्रिएट हो गए हैं। तो इसके लिए आप अगर बहुत ही गहराई में जाके सोचें, अगर आप ने कभी थोड़ा बहुत मैट्रिक आपने की हुई है या थोड़ी आपकी तालीम है, तो उनके लिहाज से आप कैसे सोचेंगे। और बिल्कुल अगर आप अनपढ़ हैं तो हम कैसे ये चीज़ मान लें कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मौजूद है। तो इसके ऊपर हमने साइंटिफिक जो दलाइल हैं वो इसलिए देने हैं क्योंकि आज के दौर में ये रिक्वायरमेंट बन चुका है। हर वो मज़हब जो भी मज़हब है उसको इस बात की ज़रूरत है कि हम जिसको मान रहे हैं तो क्या वो ज़ात मौजूद भी है या नहीं है। ये हमारे जितनी भी चीज़ें हैं ये कहीं वक्त का ज़ियान तो नहीं है। तो इसके लिए आपकी जो सबसे पहला आपका ये है कि आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो पढ़े हैं, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस मतलब जो मैस होता है वो आप न बना सकते हैं ना उसको ख़त्म कर सकते हैं। मिसाल है, मेरे पास ये पड़ा हुआ एक लैपटॉप है, इस लैपटॉप का वज़न मैस अगर 5 है, 5 kg है, तो जो इसका मैस है वो आप अगर इसका वेट चेक करें तो अगर 5 kg है तो इसको तोड़ फोड़ के छोटे छोटे हिस्से कर दूँ, इसको मैं आग लगा के जला दूँ, तो बाद में जो चीज़ हासिल होगी वो भी 5 kg ही होगी। यानी कि मतलब ये है कि दुनिया का हर साइंटिस्ट ये बात मानता है, और अगर वो ना माने, अगर इस बात से हम डिनाई कर दें तो हमारी टोटली साइंस ख़त्म हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि हमने जितनी भी चीज़ें डिराइव की होती हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशंस पे ली होती हैं, यानी कि उसमें मैस, मोमेंटम, एनर्जी जितने भी लॉज हैं उनको बुनियाद बना के हमारे क्वेश्चन के सलूशन आते हैं और उनसे हम टेक्नोलॉजी में उनका इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर हम इस बात से साइंटिफिकली इनकार कर दें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कोई चीज़ नहीं है, यानी मैं इसकी आपको एक एग्जांपल दूं कि हम ये कहते हैं कि एक लकड़ी है हमारे पास, उस लकड़ी को हमने आग लगाई और उसे जला दिया, बाद में वो जो है ना राख बन गई है, ठीक है। अब वो जो राख बन गई है, आप उस राख को भी तोलें और जो लकड़ी पहले थी उसको वज़न करें तो दोनों बराबर आने चाहिए। अगर बराबर नहीं आते तो इसका मतलब है हमने कुछ ऐसा किया है जिससे चीज़ कम हो गई है। अब यानी कि जैसे अब हुआ ऐसे है कि हमने तोला तो वाकई राख कम थी और लकड़ी का वज़न ज़्यादा था, बाद में पता चला कि जो लकड़ी में से जो गैसेस थी वो हवा में शामिल हो चुकी हैं, अगर उनको भी वापस ला के तोला जाए तो फिर दोबारा बराबर हो गया। यानी मतलब ये कि चीज़ें जो होती हैं, जब छोटा एक पौधा था तो उसने ज़मीन से पानी लिया, उसने ज़मीन से मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस ली, कार्बन डाइऑक्साइड ली, ऑक्सीजन ली
और नाइट्रोजन ली, इस तरह की चीज़ें उसने अपने अंदर स्टोर कर ली और वो बड़ा होता गया। एक टाइम आया कि हमने उसे काट के दोबारा जब जलाया तो जो चीज़ें उसने ज़मीन से ली थी या हवा में से ली थी वो दोबारा जो है वहाँ पे वापस चली जाती हैं और चीज़ वहीं की वहीं रहती है। यानी कि कोई भी कानून आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको ये पता है कि कोई भी हम जितने भी लाज होते हैं ये बुनियादी होते हैं। याद रखें, जब हायर एजुकेशन में आप जाते हैं या बेसिक एजुकेशन पे भी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कोई दुनिया के अंदर कोई भी इंसान ये साइंटिस्ट ये नहीं मानता कि हम किसी चीज़ को बना सकते हैं। यानी इसका मतलब है जो बनाने का काम है। अब होता है, मैं आपको एक चीज़ होती है डिस्कवर करना, एक होती है क्रिएट करना। अब क्रिएट का मतलब आप थोड़ा सा समझें तो क्रिएट का मतलब होता है कुछ ऐसा करना जो आपने किया पहले से नहीं था। जैसे लोहा हमने क्रिएट किया या डिस्कवर किया? डिस्कवर किया, क्योंकि ज़मीन के अंदर इसके पार्टिकल पड़े थे, हमने थोड़ा साफ सुथरा करके ये लोहा है। इसी तरह से गोल्ड हमने नहीं बनाया, ये डिस्कवर हुआ है। इसी तरीके से कोई भी चीज़ जो है वो डिस्कवर मतलब हमने ढूंढी है, कहीं पड़ी हुई थी तो हमने निकाल ली है और उसे अपने इस्तेमाल में लाने लगे हैं। यानी कि आज तक कोई भी दुनिया में आपको इंसान नहीं मिलेगा जो कहे कि ये मैंने बनाई है। बनाने का मतलब आपको मैं समझा रहा हूँ कि मतलब बनाना एक होता है, मतलब चीज़ें पकड़ के जोड़ के बनाना, एक होता है जो चीज़ें हैं वो भी आपने ही बनाई है। मतलब जैसे आप एक घर बना रहे हैं तो जब घर बनाते हैं तो उसके अंदर क्या लगता है? ईंटें, सीमेंट। अब मुझे बताओ कि घर आपने बनाया? नहीं, इसलिए कि आपने तो उसको जो भी स्ट्रक्चर दिया, लेकिन जो ईंटें और सीमेंट था वो आपने कहीं ज़मीन से लिया हुआ है। अब ईंट कहाँ से आई? ज़मीन से मट्टी उठाई, उससे बनाई गई है। यानी कि जो इसका मतलब है कि असल में ईंट बनाने वाला वो है जिसने ईंट को के लिए जो मटेरियल से हमने तो मटेरियल का इस्तेमाल किया है। यानी हम दुनिया के अंदर कोई भी मटेरियल बगैर की ज़मीन या इसके इर्द गिर्द से लिए बगैर हम कुछ नहीं कर सकते और कभी भी नहीं कर सकते। अगर आपको ये पता नहीं चाहिए, कभी भी कोई आज तक ऐसा साइंसदान नहीं आया है, कोई ऐसा बंदा नहीं मौजूद कि जो ये कह दे कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हम खुद ब खुद जो है ना हम इस ज़मीन जैसी एक और ज़मीन बना डालें। ठीक है, कैसे? क्योंकि इस ज़मीन, हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इस ज़मीन को तोड़ के दो ज़मीनें, छोटी ज़मीनें बना सकते हैं। कैसे? उसको हमने जो भी किसी भी तरीके से काट के दो कर लिया, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपने पास से मिट्टी बनाएं, सोना चांदी जितने ताते हैं हम खुद बनाएं और उससे हम कोई नई चीज़ बना लें। यानी कि हमारे पास कोई चीज़, अब हम आते हैं दूसरी एग्जांपल के ऊपर कि इसका मतलब है कायनात की कोई भी चीज़ हम बना नहीं सकते। अब हमारे ऊपर जो साइंटिफिकली दलाइल दिए गए हैं कि जिसमें खुदा न होने के दलाइल क्या हैं? खुदा न होने के दलाइल ये दिए गए हैं कि सबसे पहले सूरज, पूरी चीज़ एक ही था, सूरज था, बड़ा सा था। बाद में वहाँ पे ना जब वो सूरज की रोशनी होती है, वहाँ कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनको आग लगी है, टूटे हैं, बिखर गए हैं, कुछ जो हैं वो ज़मीन बन गई है, कुछ जो हैं वो स्यारे बन गए हैं, कुछ ये। अब आप मुझे ये बताओ कि आप एक गेंद लो, अब गेंद जो है गेंद लो तो मतलब आप क्या करोगे? उस गेंद को क्या करो, अगर उसके अंदर कोई चीज़ रख के उसको आप फाड़ेंगे जब, तो उसके जो पीस बनेंगे वो सारे गोल गोल होंगे, मतलब सर्कल टाइप होंगे या ऐसे होंगे, जो कभी भी नहीं होंगे। जब कोई चीज़ आपको पता है किसी चीज़ से जुदा होती है, ब्लास्ट होके आती है, जैसे आप पत्थर ब्लास्ट करते हैं तो जो छोटे पत्थर होते हैं वो मुख्तलिफ़ शक्लों के बनते हैं। तो एक तो ये है कि उन्होंने कहा ब्लास्ट हो गया। अब पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा भाई सूरज कहाँ से आया। सवाल ये है सूरज कहाँ से आया, ये किसने सूरज को बनाया? ठीक है, जब जिसने इस कायनात को क्रिएट किया उससे पहले इस कायनात के अंदर क्या था? जिसने अगर कायनात को क्रिएट किया, क्या चीज़ है, कैसे हुई? तो इसके लिए आप अगर देखें तो इसका मतलब है कि वो पहली बात है, हम पहले उन लोगों की थ्योरी को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि कायनात जो है वो बनी कैसे है। तो हमने कह दिया कि कायनात जो है वो खुद ही ब्लास्ट हुई, छोटे छोटे पीस बने, उनमें से एक हिस्सा ज़मीन था। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा बिजली गरजा करती थी, ऐसे कड़क बिजली की होती थी और बारिश हो रही थी, तो बारिश और बिजली आपस में मिले तो हाई वोल्टेज का करंट होता है, तो वहाँ से कोई एक लिविंग थिंग जनरेट हो गई, ऐसा उनका है। लिविंग थिंग मतलब पहले सारी चीज़ें बेजान थी,
बाद में चूँकि बहुत ज़्यादा वो कड़क और इसकी वजह से जो है ऐसी मिक्सिंग हुई, क्योंकि कि एक छोटा सा जानदार जो है ना, जिसके जो सांस ले रहा था, जिसके अंदर दिल था, जिसके अंदर कोई चीज़ थी, ऐसा कुछ बन गया। अच्छा, वो जब बना तो फिर वो उसने क्या किया कि वो बाद में उसने वो जो चीज़ थी ना, वो बाद में और उसने वो वक्त के साथ, जिस तरह आजकल आप देखे हैं कि कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस में ये होता है कि आप जो भी मेडिसिन यूज़ करते हैं उसके अगेंस्ट एक नया कोरोना वायरस बन जाता है, यानी कि एक शक्ल से वो दूसरी शक्ल इख्तियार कर लेता है, हालात के मुताबिक वो चेंज हो रहा है। अब बात यह है कि इसी तरीके से वो वाली जो चीज़ थी वो भी ऐसे हुई, और बाद में वही चीज़ जो है ना, जैसे पहले इंसान जो है वो बंदर टाइप थे, और बंदर से जो है वो चल चल के उनके पीछे से दुमें ख़त्म हो गई। फिर जो सांप था, इसकी पहले बड़ी बड़ी टांगें थी, बाद में ये नीचे चल चल के जो है ना वो ज़मीन पे इसकी टांगें ख़त्म हो गई। तो ऐसे फिर वो जो कि दरख्त ज़्यादा ऊंचे होते थे, जो वो जराफे जो होते थे बहुत ऊंचे थे, ऊपर से वो जो उनको खाया करते थे, जब दरख्त का साइज नीचे उनके भी वो छोटे हो गए। अब ये कुछ दलाइल हैं, और इसके साथ आप अगर इंटरनेट पे सर्च करें तो दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे लोग ये करते हैं कि बचपन में अपनी गर्दन के गिर्द एक तार लपेटते रहते हैं, तो उनकी गर्दन ऊंची होती रहती है, और वाकई होती रहती है, इस तरह लंबी होती जाती है उनकी गर्दन, और वो ख़ुद वो अपनी गर्दन को लंबा करते हैं। अब बात यह है कि इसका मतलब है कि जैसे आपने वो उन लोगों को भी देखें कि जो कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया के अंदर मौजूद हैं कि जो अपनी होंठों को खींच के ना इनके अंदर कोई चीज़ डाल लेते हैं, कुछ ऐसे अपनी शक्ल को चेंज कर लेते हैं, ताकि मतलब हम इतने खूबसूरत हैं तो अपने आप को खुद बदसूरत बनाते हैं। तो लेकिन उनके जब बच्चे पैदा होते हैं ना, वो तो दोबारा वैसे ही होते हैं, ओरिजिनल शक्ल में होते हैं जैसे इंसान होता है, यानी कि उनके ऊपर जो वो खुद वो जो भी चेंजिंग लाते हैं। आज से जब से ये आप लोग अगर सोचें कि आपने कभी सुना हो कि आपके बहुत पुराने आबो अजदाद में, आप किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, तो आपने सुना हो कि जो इंसान होता था वो पहले फ़लाँ चीज़ थी, मज़हब में कहीं नहीं मिलता। तो अब ये जो नज़रिया है कि ऐसे हुआ, अब मैंने मान लिया कि हुआ ऐसे, चलो जी हमने कह दिया कि कोई चीज़ ऐसे खुद ब खुद थी पहले। अब सवाल पैदा होता है, आपको हर चीज़ का जोड़ा मौजूद है, एक औरत है, एक मर्द है, एक गाय है, बैल है, आप जिसको भी देखेंगे तो हर एक नर और मादा के अंदर एक आप रिलेशन देखें तो जो चीज़ें खुद से हो रही हों ना, तो उनके नर मादा कैसे तैयार हो गई। अच्छा, अगर वो तैयार हो ही गए तो फिर उनकी शक्लें एक जैसे कैसे मैटर हो गई। मतलब ये कि आप खुद देखेंगे हमारे बोलने की जगह ये है, आँखें यहाँ पे हैं, नाक यहाँ पे है, हम सांस ले रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे आप ये सारे दलाइल देने के बाद जो वो थ्योरी है, वो थ्योरी बिल्कुल सिफर, उसको पढ़ना भी मैं समझता हूँ एक जहालत है। वजह अब मैं आपको साइंटिफिक इसका रीज़न देता हूँ। साइंटिफिक रीज़न ये है कि जो चीज़ जैसी भी होती है उसके आगे उसकी औलाद वैसी ही होती है, ठीक है। अब उसकी औलाद वैसे होती है, उसके अंदर अगर कोई चेंज आए भी तो अगर आएगा तो मतलब किसी एक चीज़ में बिगाड़ ज़रूर होता है। ऐसा नहीं है कि आप बाद में जो है ना, अगर हमने उसमें चेंज किया तो हमारे सर के ऊपर टांगे क्यों नहीं है, मतलब यहाँ से निकल आती। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अजीब सा कुछ होता है। एक होता है ना वो एक बहुत ही डेवलप चीज़ जो है ना वो इंसानी शेप में है। अगर मैं आपको ये बता दूं, चूँकि कुछ ऐसे मसलन मैं ये कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे कोई चीज़ रखी, वो बाद में हालात के साथ ऐसे लड़ी कि अपने आप को खुद उसने एडजस्ट कर लिया। तो ये जितनी चीज़ें हैं आज तक, जितने जब से ये साइंस और उससे पहले जब तक हिस्ट्री की मौजूद है जिसके बारे में हमें मालूमात हैं, तो किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि मेरे फ़लाँ जो थे वो मतलब एक दूसरी शक्ल की चीज़ थी तो वो बदल के ये हुए, हमने खुद देखा, हमने ये किया। ऐसा कभी ना तो हुआ, इसके ऊपर सोचा गया, लेकिन ये सरासर एक गलत और नाइंसाफ़ी वाली बात है। अब बात यहाँ से हमने इस बात को डिनोए करते हैं, क्योंकि जब हमें साइंस में अगर बायो के अंदर ये पढ़ाया जाए कि एक बैल का जो बच्चा है वो भैंस हो सकती है, तो फिर इसका मतलब है कि हमें फिर बायोस भी पढ़ना छोड़नी पड़ेगी, इसलिए वरना क्योंकि ये दोनों साइंस के ही कंट्राडिक्टिव हैं। तो अब इसका मतलब है कि ये बात हमारे पास नहीं आज़म होती कि ऐसे है। अब सवाल पैदा होता है कि भाई हमने मान लिया कि चलें ये खुद नहीं बना, किसी ने बनाया। अच्छा, जिसने बनाया वो कौन है, कैसे पता चले। अब उसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि सपोज़ ये लैपटॉप किसने बनाया, मैंने बनाया।
ठीक है, मैंने बनाया सपोज़, फिर मुझे किसने बनाया जी? मैं कहता हूँ जी मुझे फ़लाँ मिस्त्री ने बना दिया। उस मिस्त्री को किसने बनाया जी? उसको फ़लाँ ने बना दिया। अच्छा, ऐसे बनाते बनाते कोई तो आखिरी होगा ना। आप किसी भी चीज़ को बनाओगे, मतलब आप एक मोबाइल फ़ोन जी, एक बंदा कहता है मैंने बनाया, अच्छा वो उससे पूछा जाएगा अच्छा तूने बनाया, तो इसके मतलब हर चीज़ का आखिर कुछ ना कुछ होता है, हर बड़े के ऊपर एक बड़ा होता है, हर बड़े के ऊपर एक बड़ा होता है। तो वो जो सबसे बड़ा है कोई तो आखिरी होगा, यानी कि आप देखें कोई तो आखिरी होगा। तो जो सबसे आखिर है, अगर एक कोई दुनिया में कोई दावा करता है, जो कायनात के अंदर दावा करता है कि मैं सबसे आखिरी हूँ, और वो अगर सही दावा नहीं करता, क्यों उसके ऊपर को और होगा जो दावा करेगा कि मैं सबसे आखिर हूँ। इस तरह करके जो है ना कायनात में कोई तो आखिरी होगा, वो आखिरी जो है ना वो अल्लाह है, वो आखिरी जो है वो अल्लाह है। अब बात है कि हमारी समझ में ये बात आती क्यों नहीं है, कि अगर हम नहीं ये समझ सकते कि हम कैसे मान लें कि अल्लाह है, तो हमने कहा कि वो जो आखिरी है वो अल्लाह है। अब सवाल पैदा होता है अल्लाह को किसने बनाया, अल्लाह को किसने बनाया? तो भाई आप खुद सोचो कि अगर हम ये कहें कि अल्लाह तबारक व तआला को किसी ने बनाया, तो अगर वो जिस किसी ने बनाया वो कौन है? अच्छा, अगर वो अल्लाह ताला को अगर किसी ने बनाया है तो उससे ऊपर भी कोई होगा, अगर हाँ उससे ऊपर है तो उससे ऊपर भी कोई होगा। इस तरह करते करते फिर इसका मतलब है सबसे ऊपर फिर भी वही जो आता है वो फिर अल्लाह ही बचता है। यानी कि अगर एक दावा करता है कि मैंने नहीं, यानी एक दावा करता है कि मैं खुदा हूँ, मैंने कायनात को बनाया, लेकिन वो सही दावा नहीं करता, तो इसका मतलब है उसके पीछे को होगा जो ये दावा करेगा नहीं नहीं ये नहीं है मैं हूँ, उससे पीछे को होगा मैं हूँ। इसका मतलब है जो जितने दावा करेंगे वो सब झूठ है, उससे ऊपर वाला जो लास्ट है वो एक ही होगा जो। अब इसमें तहकीक को चेक करें, इंसान को आप ले लें और इसके हद्दो हाल को देख लें, आप इसके अंदर सिस्टम देख लें, एक के बजाय दो दो आँखें हैं देखने के लिए, सांस लेने का सिस्टम, दिल के अंदर खून आने जाने का सिस्टम, आप फिल्ट्रेशन सिस्टम देखें कितना मुनज़्ज़म है। आज के हम सारी कायनात के लोग मिल के लगे हुए हैं टेक्निकल चीज़ें बनाने में, और बनाते भी वही हैं जो कायनात के अंदर मौजूद रिसोर्सेज को यूज़ करके हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। और करते भी क्यों हैं? क्योंकि किसी ने हमें क्रिएट किया, उसने बड़ा जीनियस क्रिएट किया हुआ है, बड़े हमारे अंदर कुछ चीज़ें रख दी हैं, तो वो अल्लाह तबारक व तआला है। और अगर अल्लाह को आपने जानना है तो कुरान से जाके हम पूछें अगर, तो अल्लाह कहाँ पे हैं, अल्लाह किधर हैं, अल्लाह आप क्या कर रहे हैं, अल्लाह आपने हमें क्यों पैदा किया है, और आपकी ज़िंदगी के जितने सवाल हैं उनके जवाब आपको वहाँ से मिलेंगे। अब हम बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनके ऊपर कायनात की जो सारी चीज़ें मुनहसर हैं, जो आपके जहन में हज़ारों की लाखों की तादाद में आप किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, तो आपके जहन में जो सवाल हैं आप ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि आगे जहाँ लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। और होप्स हो कि आपके इंशाल्लाह हर सवाल का जवाब जो है, चूँकि मैं बचपन से ये सोचता रहा कि अगर एक नॉन मुस्लिम है तो उसको क्यों जन्नत मिलेगी, और एक अगर मुसलमान है जो अल्लाह को मानता है, जो ये बात मानता है कि इस कायनात को किसी एक ने तैयार किया है, सबका मालिक सिर्फ़ एक है, तो उसको क्यों अल्लाह वो जो कायनात का मालिक है वो सब कुछ दे देगा, जबकि वो जिसको पहचान ही नहीं करवाई अपनी, खुद आया ही नहीं है कायनात के अंदर और आके बताया ही नहीं है हमें कि कायनात जो है वो मैंने बनाई, मैं हूँ, ये आपके सामने हूँ, ऐसा क्यों नहीं किया। इन सवालों के जवाब जो हैं हज़ारों आपके जहन में और सवाल होंगे, आपके रेलिवेंट क्वेश्चनों का आंसर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेक्शन में देंगे, और इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब जो है आपको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको डिस्कस करेंगे। तो होप्स हो कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू वेरी मच।